तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं संडे मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के मॉक टेस्ट नंबर 169 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी इस कहानी को और देखते हैं क्या क्या खास था इस पेपर में, कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस चीजें थी, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे एकदम बारीकियत से। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ, देखते हैं भैया क्या है, ध्यान से देखना क्या है। तो सबसे पहला रीजनिंग का ही सेक्शन हमारे सामने था, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिखने लगेगा, बड़ी बड़ी चीजें ज्यादा दिखती हैं आंख में, है ना। चलो आ जाओ, तो भैया देखते हैं क्या था इस पेपर में। सबसे पहले हमारे सामने खुल के आती है भैया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या खुल के आती है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब क्या कह रहा है? कह रहा 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 alike in a certain way based on their position in the given series thus form a group which of the following does not belong to the group। कह रहा है नीचे 5 ऑप्शन दिए, कितने भैया? 5। 5 में से 4 किसी ना किसी एक पैटर्न के तहत सेम है, कोई एक जो है वो क्या है? अलग है, वो अलग पहचानना। और अलग पहचानने में तो हमको महारत हासिल है ही, है ना। अजूबी जो चीज है वही हम पहचानते हैं सबसे पहले, सिमिलर कहाँ पहचानते, है ना। चलो देखते हैं भैया। सबसे पहले 1 5 और पी। 1 5 और पी कहाँ कहाँ पर है? देखो 1, उसके बाद 5, 1 को 2 छोड़ के 5 है, और फिर उसके एडजेसेंट लेफ्ट में कौन है? पी है, बहुत अच्छी बात है। फिर हैज 7 और जी, देखो कहाँ पर है? हैज को 2 छोड़ के 7 है, और उसके एडजेसेंट लेफ्ट में कौन है? जी है, बहुत अच्छी बात है, सिमिलर पैटर्न है। अब क्या कह रहा है? एच बी और 4। एच कहां पर है? ढूंढो। एच मुझे दिख रहा है मेरे भाई यहां पर। एच को भैया ये तो राइट में जा रहा है, सॉरी लेफ्ट में जा रहा है, सारी कहानी राइट में जा रही थी, दैट मीन्स की डिसिमिलर कौन हुआ? सी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द गिवन सीरीज। लेटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लेटर की, है ना। ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ऐसे कितने लेटर है इस श्रृंखला में जिनके तुरंत पहले कोई क्या आता है? सिंबल आता है, और तुरंत बाद कोई क्या आता है? नंबर आता है। अब हम सर्च क्या करेंगे? तो भैया हम सर्च करेंगे अल्टरनेटिव, सिंबल को एक छोड़ के अल्टरनेट में क्या? नंबर। आओ देखते हैं, सिंबल को एक छोड़ के अल्टरनेट में नंबर कहां पर है, आइए देखते हैं श्रृंखला में, है ना। देखते हैं, आ जाओ। तो देखो भैया सिंबल को एक छोड़ के नंबर, देखो ये सिंबल है, एक छोड़ के या नंबर दिख रहा है? नहीं, सिंबल को एक छोड़ के नंबर, और बीच में क्या है? लेटर। तो पहला तो हमें क्या मिला? फर्स्ट भैया हमें मिल गया स्टार, स्टार आई और 2 मिल गया। क्या मिल गया? स्टार आई और 2 मिल गया। अब आगे देखो क्या है। अब आगे सिंबल मुझे मिला यहाँ पर, उसको एक छोड़ के सिंबल है, सिंबल यहाँ मिला, उसको एक छोड़ के सिंबल है, अगला सिंबल ये मिला और उसको एक छोड़ के नंबर है, और बीच में क्या है? बीच में एक लेटर है। तो अगला मुझे क्या मिल गया? अगला मुझे मिल गया कैप, जी और 7। इसके बाद भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर से कैप मिला, पर यहाँ पर क्या है? नंबर नहीं है। यहाँ पर डॉलर मिला, नंबर नहीं है। आगे देखो, आगे तो सिंबल ही नहीं है। तो कितने मिले? 2 मिले। एक तो पेयर मिला स्टार आई और 2 का, दूसरा पेयर मिला कैप जी और 7 का। तो आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 2। 2 दैट मीन्स की व्हाट? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के जो सवाल है वो आप कर लेंगे, बहुत कुछ खास रहता नहीं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, बस लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज का खेल है ना। और उसके बाद सवालों को बना लेना है। अगले सेगमेंट में हम चलते हैं, क्या है भैया? अगला हमारे पास 5 तो यही सवाल थे, है ना। उसके बाद है दोस्त हमारे पास बॉक्स बेस पजल। क्या है हमारे पास? बॉक्स बेस पजल के सवाल है हमारे पास। ठीक है, आ जाओ। बॉक्स बेस पजल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना क्या कह रहा है। 8 बॉक्स है ना, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। नॉट मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव जी। जी के ऊपर कितने बॉक्स नहीं रखे? 3 से ज्यादा, नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा बॉक्स जी से ऊपर नहीं रखे। तो कितने बॉक्स हो सकते हैं? तो भैया जी के ऊपर ना, जी के ऊपर या तो 3 बॉक्स होंगे, या तो 3 से कम बॉक्स होंगे। 3 बॉक्स होंगे या तो 3 से कम बॉक्स होंगे। ठीक है, आगे देखो। आगे कह रहा है ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे एंड आई। जे और आई के बीच में कितने हैं? तो 2 बॉक्स है। जे और आई के बीच में कितने बॉक्स है भैया? 2 बॉक्स है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, कह रहा है द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो जे इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव आई।
कह रहा है जे के बिलो जितने बॉक्स हैं, जे के बिलो जितने बॉक्स है उतने ही बॉक्स किसके अबव है, तो उतने ही बॉक्स आई के अबव होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से स्टार्ट करने का पॉइंट हमारा बन सकता है। आगे देखो, कह रहा बॉक्स एम इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव एल। बॉक्स एम जो है ना वो एल के कहां पर है, एल के इमीडिएटली अबव है। बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, कह रहा ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो के बिलो कितने हैं, केवल 3 बॉक्स है। देखो स्टार्ट करने का बहुत अच्छा पॉइंट हमें ये मिल रहा है, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। के नीचे केवल 3 बॉक्स हैं और ये जे और आई वाली कंडीशन। ठीक है, तो आओ बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो क्या बोल रहा हूं। चलो आ जाओ बनाते हैं डायग्राम भैया। ठीक है, कितने हैं टोटल, 8 बॉक्स है। तो पहले डायग्राम बना ले, क्योंकि डायग्राम से ज्यादा जल्दी हो जाएगा ये सवाल। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, आ जाओ अब करते हैं शुभारंभ। ठीक है, कौन कौन से हैं, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक, चलो संभावना लेने की जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। ठीक है, संभावना लेने की अगर जरूरत पड़ी तो हम बना लेंगे। ठीक है, आ जाओ अब करते हैं प्रारंभ। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा था, सबसे पहले बोल रहा था कि के नीचे केवल कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है। के नीचे कितने हैं, 3, तो 1 2 और 3। के कहां पर आ जाएगा, के आ जाएगा यहाँ पर। के कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा था जितने जे के नीचे उतने ही आई के ऊपर है। अब जे और आई आ कहां सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप है। तो भैया 2 ही जगह बचती हैं, कितनी जगह, 2 ही जगह हो सकती है जहां पर ये दोनों आ सकते हैं। आई को यहां रख दूं तो जे यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आई को यहां रख दूं तो जे यहां पर आ जाएगा, और जे को यहां रख दूं तो आई यहां पर आ जाएगा। तभी हम कह सकते हैं कि आई के ऊपर जितने उतने ही जे के नीचे, आई के ऊपर जितने उतने ही जे के नीचे। यही 2 प्लेस है, इसके अलावा और कहीं पर भी हम आई और जे को नहीं रख सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा था एन के इमीडिएटली अब कौन है, एल, सॉरी एल के इमीडिएटली अब एम है, तो यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। इसमें भी 2 चीजें हो सकती है। तो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बोला था कि जी के ऊपर कितने हैं, 3 से कम लोग, 3 या 3 से कम। तो जी को यहां भी रख सकता हूं, इसके ऊपर भी रख सकता हूं, जी को यहां इसके ऊपर कहीं भी रख सकता हूं। तो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है बॉक्स आई इज प्लेस्ड अबव के एंड बिलो एच। आई जो है ना, आई जो है वो के से अबव है। अगर आई के से अबव है तो ये वाली बात तो क्या है, ये वाली बात तो गलत हो गई फिर, हाँ है ना। आई जो है के से अबव है तो ये वाली बात तो क्या हो गई, ये वाली बात तो मेरे भाई गलत हो गई। मतलब कहीं ना कहीं ये वाली बात क्या होगी, सही होगी। और आई जो है अबव है किससे, के से, और बिलो किससे है, एच से। तो भैया एच यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, ये हमें पता है पर कि एच जो होगा वो किसके अबव आएगा, आई के अबव आएगा। ठीक है, ये वाली बात तो गलत हो गई, इसको गलत कर। आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एल एंड एन। एल और एन के बीच में कितने बॉक्स है भैया, तो एल और एन के बीच में ना 3 से ज्यादा बॉक्स है। कितने बॉक्स है, 3 से ज्यादा। ठीक है, कम से कम 4 तो होंगे। मतलब कह रहा है एन इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। एन जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पर नहीं है। एन जो है वो कहां नहीं है, एन जो है वो यहां पर नहीं है। ठीक, एन जो है वो कहां नहीं है, एन जो है वो यहां पर नहीं। अच्छा मुझे अब एक चीज बता दो, अगर मैं एम और एल की बात करता हूं तो एम और एल को रखने के लिए अब मेरे पास ये वाली जगह तो है नहीं। क्यों, क्योंकि आई के ऊपर एच आएगा, और एच अगर इन दोनों में से किसी एक प्लेस पर आएगा तो मैं एम और एल को कहां रखूंगा। अगर नहीं रख सकता ऊपर तो एक ही जगह बचती कि एम को यहां रख दूं और एल को कहां रख दूं, यहां पर रख दूं। अब बोला क्या था, एन और एल के बीच 3 से ज्यादा लोग हैं, तो 1 2 3 यहां तो रख नहीं सकते एन को, तो कहां रखेंगे भैया, यहां पर, क्योंकि ऊपर भी एन को नहीं रखा जा सकता। बोला है कि बॉक्स एन इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। अब एच की बात आती है तो एच को कहां रख देंगे, एच को रख देंगे यहां पर, हाँ है ना। एक कोई पर्सन बचा, कौन सा पर्सन बचा वो, तो भैया क्या बचा है, देखो क्या बचा है, बचा क्या है, एन हो गया, एन हो गया, एन हो गया। क्या बचा है, क्या बचा है, जी बचा है क्या, एग्जैक्टली क्या बचा है, जी। जी कहाँ आ जाएगा, जी आ जाएगा यहाँ पर। बस बात क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और इस तरीके से ये डायग्राम बन के तैयार हो जाएगी। ये वाली बात क्या है, 100% सही। क्लियर है कहानी, क्या क्लियर है कहानी। चलो अब देखते हैं पहला सवाल इसका क्या था। आओ, कह रहा हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन जे एंड एल।
जे और एल के बीच में कितने बॉक्स है, जे ये है, एल ये है, एक बॉक्स है इनके बीच में, कितने बॉक्स है, एक, एक का मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स एच, एच के इमीडिएटली अबव कौन है, तो एच के इमीडिएटली अबव तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, दैट मींस कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नन, क्या होगा, नन आंसर होगा। अब बाकी के 3 सवाल बच रहे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, हम चलते हैं आगे, ठीक है भाई मेरे, आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है, आगे क्या मिल रहा है, ओके आगे मिलता है हमें एक किसका सवाल, भैया आगे मिलता है हमें एक डायरेक्शन का सवाल, तो आ जाओ देखते हैं क्या था इस सवाल में, ध्यान से देखना, ठीक है, आगे देखते हैं डायरेक्शन का सवाल, ठीक, क्या बोल रहा है, कह रहा पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एम, पॉइंट ए जो है वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ है, किससे नॉर्थ की तरफ भैया, एम से, पॉइंट ए जो है, कौन सा पॉइंट ए, वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ है, किससे, एम से, बहुत अच्छी बात है, आगे देखो, कह रहा पॉइंट एम इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ एस, ये जो पॉइंट एम है ना ये 11 मीटर ईस्ट की तरफ है, किससे, तो भैया एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, एस, आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पॉइंट एस इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट एस जो है 4 मीटर नॉर्थ की तरफ है, किससे, पॉइंट ओ से, तो ठीक है भैया पॉइंट ओ से क्या हो जाएगा, ये 4 मीटर नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि पॉइंट ओ इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन, ठीक, यहां से यहां तक एस से एन तक 11 थी, थोड़ा सा इससे आगे, भैया कहां तक चली जाएगी कहानी, यहां तक चली जाएगी, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, सीधा कर लेते हैं इसको, कहां तक चली जाएगी कहानी, यहां तक, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 12 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, चलो आगे बोलते हैं, अच्छा और ये पॉइंट कौन सा है भैया, एन पॉइंट है, आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है पॉइंट एल इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, पॉइंट एन से 9 मीटर नॉर्थ, देखो 5 ये है 4 ये है 9, मतलब ए के पैरेलल होगा वो पॉइंट, ए के क्या होगा, ए के पैरेलल होगा वो पॉइंट, ठीक है, यहां कहीं पर क्या आएगा 9 मीटर पर, यहां पर क्या आएगा 9 मीटर पर एल आ जाएगा, ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा पॉइंट आर इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, एस से 7 मीटर नॉर्थ की तरफ कौन सा पॉइंट है, एस से 7 मीटर, अब देखो 5 मीटर ही है, इससे 2 मीटर ज्यादा, तो यहां कहीं पर क्या आ जाएगा, यहां कहीं पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्या, आर, क्या आ जाएगा, आर, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 7 मीटर हो जाएगी, बस बात क्या हो गई, बात हो गई समाप्त, इस तरीके का कुछ डायग्राम आपका बना होगा, ठीक है, चलो आओ देखते हैं, अब कह क्या रहा है भैया, कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एल इन विच डायरेक्शन विथ एल विथ रिस्पेक्ट टू ए, एल जो है ए से किस दिशा में है, और ए और एल के बीच की न्यूनतम दूरी, तो देखो भैया एल जो है, एल वो ए से किस दिशा में है, तो भैया ए से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, एल का डायरेक्शन बताना है ए के रिस्पेक्ट में, तो भैया ए से कहां पर है एल, ए से भैया ईस्ट की तरफ है एल, ए से ईस्ट की तरफ, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो जाएगी, कह रहा है एल का डायरेक्शन बताना है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए पर खड़े होकर एल की तरफ देखेंगे तो हम किस तरफ देख रहे हैं, ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, और इनके बीच की दूरी भैया 11 ये 12 ये 1 मीटर की दूरी हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा, 1 मीटर वेस्ट दिए, गलत, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई, चलो आगे देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एन, आर पर खड़े होकर एन की तरफ देखना, आर पर खड़े होकर एन की तरफ देखेंगे तो कौन सा डायरेक्शन होगा भैया, एक तो साउथ के नीचे की तरफ देख रहे हो मतलब साउथ देख रहे हो, और अपने लेफ्ट साइड देख रहे हो मतलब कि किस तरफ देख रहे हो भैया, वेस्ट की सॉरी किसकी तरफ देख रहे हो, साउथ की तरफ देख रहे हो, दूसरा नॉर्थ, है ना, क्या देख रहे हो, नहीं अच्छा आर का डायरेक्शन बताना है एन पर खड़े होकर, अच्छा एन पर खड़े होकर आर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो नॉर्थ और वेस्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट सवाल जो बचा है ये आप कर लीजिएगा, है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास इनइक्वालिटीज का, किसका सवाल है मेरे भाई, इनइक्वालिटीज का सवाल है, आओ क्या कह रहा है, ई इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ई यहां पर है और बी कहां पर है, यहां पर, ई से बी आएंगे क्या क्या मिल रहा है हमको बताओ, लेस देन और इक्वल्स टू और क्या मिल रहा है, लेस देन, अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, लेस देन पर हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब बात ये वाली क्या है,
बिल्कुल सही है। अब कहां से कहां जाना है भैया, एफ से आई जाना है, तो एफ से आई जाएंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन मिल रहा है। इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ग्रेटर देन। तो बात क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। और दोनों बातें सही होने के कारण आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। क्या होगा, बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू, या बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा भैया, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं, क्या है, कह रहा है G इज ग्रेटर देन L। ठीक है, G कहां पर है, देखो ध्यान से, G मुझे दिख रहा है यहाँ, ठीक, और L कहां दिख रहा है मेरे भाई, L मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब G से L जाने के लिए कैसे जाएंगे, तो G से सबसे पहले हम कहा जाएंगे, सॉरी, हाँ, G से हम सबसे पहले कहा जाएंगे, S की तरफ जाएंगे, और S से कहा जाएंगे, S से L जाएंगे। ठीक, अब G से S आ रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो भैया G से S आ रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो लेस देन और इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब भैया S से L कैसे जा रहे हैं, S से L फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कौन सा डायरेक्शन रहेगा भैया, ये ग्रेटर देन ही रहेगा। इनके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा, ग्रेटर देन। दैट मीन्स की ये वाली बात तो क्या है, बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, अगला देखते हैं क्या है। देखो अगला कह रहा है P इज ग्रेटर देन S। क्या है, P जो है वो बड़ा है किससे, S से बड़ा है। कौन, P। तो भैया देखो P तो यहाँ छोटा दिख रहा है और कहीं P दिख नहीं रहा, तो P तो छोटा होगा, बड़ा कैसे हो सकता है। P की तरफ किसी भी साइन का मुंह खुल कैसे सकता, बंद है। तो ये वाली बात तो क्या है, देखते ही तो गलत है, गलत है। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू के कारण ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल निराधार सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब भैया हमको S से जाना है V तक। S कहां पर है, ये V कहां पर है, ये S से V तक जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। भैया इक्वल्स टू के साथ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और फिर से इक्वल्स टू, रिलेशन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का रिलेशन होगा। ग्रेटर देन है, बात गलत है, यहाँ पर इक्वल्स टू बात गलत है। अब भैया दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है, और इनके बीच का जो रिलेशन है उसके दोनों सिंबल टूट करके यहाँ मौजूद भी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो आइदर और कहने में मुझे कोई भी समस्या नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। बस बात खत्म। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं क्या है भाई, चल अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है। कह रहा है W इज ग्रेटर देन यू। W कहां पर है, ये, और U कहां पर है, ये। ठीक है, W बड़ा है किससे, U से। भैया W जो है वो बड़ा और बराबर है, W जो है वो बड़ा और बराबर है। क्या है, बड़ा और बराबर है। W जो है वो क्या है, वो बड़ा और बराबर है। देखो W से कहां जाना है, U तक। W से अगर U तक हम जाते हैं, तो W से U तक जाते हैं, तो देखो W से U तक जाएंगे तो इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, हाँ है ना। तो लेस देन और इक्वल्स, लेस देन और इक्वल्स टू रिजल्टेंट होगा, वो पलट के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब भैया यहाँ ग्रेटर देन है, बात क्या है, गलत। अब W से Y का रिलेशन देख लेते हैं, तो W से Y कैसे जाएंगे मेरे भाई, तो भैया n बराबर है y के, मतलब इस n की जगह में क्या रख सकता हूँ, y। W से y जाएंगे, W बड़ा है y से, बिल्कुल सेकंड वाली बात क्या है, सही। और सेकंड वाली बात सही होने के कारण कंक्लूजन ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन नंबर सेकंड इज ट्रू, इस बात का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या है, देखो ध्यान से। अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि U इज ग्रेटर देन Q। Q कहां पर है, देखो यहां पर, और Q कहां पर है, यहां पर। रिलेशन बनाने के लिए R, तो U से पहले कहां आएंगे, R तक आएंगे, और R से Q तक आएंगे। सेम सिंबल मिल रहे हैं, लेस देन लेस देन लेस देन और इक्वल्स टू, तो लेस देन इनका रिलेशन हो जाएगा, पर पीछे से आगे की तरफ आ रहे तो लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो बात क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। अब N से कहां जाना है, Q तक जाना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इनके बीच का रिजल्टेंट ग्रेटर देन। क्या मुझे यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। लेस देन दिख रहा है, ग्रेटर देन आना था। तो ओनली कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज ट्रू, इस बात का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट क्या था हमारे पास। ओके, अगले सेगमेंट में हमारे पास है भैया एक पजल। क्या है अगले सेगमेंट में हमारे पास, एक पजल, 6 पर्सन की पजल है। अच्छा, क्या क्या दिया है इसमें, आओ देखते हैं। कह रहा है 6 पर्सन है, उनके नाम दिए हैं, और ये डिफरेंट रैंक इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में डिफरेंट रैंक हासिल करते हैं, 1 से 6 तक वो क्या है, रैंक है। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर सेम ऑर्डर में भी जरूरी नहीं है। ईच ऑफ देम लाइक 6 डिफरेंट फ्रूट, लीची, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज एंड बनाना, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। भैया कौन सी पजल है, ये जानते ही हो, मैंने करा रखा है आप लोगों को क्लास में, रैंडम पजल के नाम से हम इसको जानते हैं, या
क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल भी हम इसको कहते हैं, है ना। तो आओ आओ सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 6 पर्सन है। अब इसके लिए हमको कोई डायग्राम नहीं बनाना है या किसी पर्सन को फिक्स नहीं करना है, रैंडमली जो दिया है वो रखते जाना है। देखो कैसे कह रहा है, द वन हु लाइक ग्रैप्स गेट द 6th रैंक। जो ग्रैप्स लाइक करता है ना वो कौन सी रैंक पाता है? 6th रैंक। अब देखो हम एक चीज बस लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे नेम पर्सन का। क्या लिख लेंगे? नेम लिख लेंगे किसी पर्सन का। ठीक, उसके बाद यहां पर लिख लेंगे क्या कि वो कौन सा फ्रूट लाइक करता है। क्या? कौन सा फ्रूट लाइक करता है। ठीक है, कौन सा फ्रूट लाइक करता है, और लास्ट में हम लिख लेंगे उसकी रैंक। बस इतना काम करना है। ठीक, इतना काम करना है। अब देखो सबसे पहले ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे? देखो ध्यान, कह रहा है कि भैया जो ग्रैप्स पसंद करता है ना वो 6वीं रैंक पाता है। तो ठीक है, जो ग्रैप्स पसंद करता है, क्या पसंद करता है? ग्रैप्स। वो कौन सी रैंक पाता है मेरे भाई? वो रैंक पाता है 6वीं। कौन सी रैंक पाता है? 6th रैंक पाता है। बहुत अच्छी चीज है। आगे देखो अब। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि क्यू लाइक गुआवा। क्यू क्या पसंद करता है? गुआवा पसंद करता है। क्यू जो है वो क्या पसंद करता है? क्यू जो है वो गुआवा पसंद करता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, बट डज नॉट गेट द 2nd रैंक। पर क्यू की जो रैंक है वो कौन सी नहीं है? वो 2nd नहीं है, वो 2nd रैंक हासिल नहीं करता। आगे देखो कह रहा है टी जो है वो क्या लाइक नहीं करता? मैंगो लाइक नहीं करता। छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, टी आगे भी दिया है, टी लीची और ग्रेप्स भी लाइक नहीं करता। टी मैंगो, लीची और ग्रेप्स लाइक नहीं करता, मतलब टी यहां तो नहीं आएगा, तो टी कहीं नीचे ही आएगा। तो टी को लिख लेते हैं हम। क्या करते हैं? टी को लिख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। टी को क्या करते हैं? टी के लिए एक प्लेस बना लेते हैं। और टी क्या क्या लाइक नहीं करेगा ये बताओगे मुझे? तो टी ग्रेप्स लाइक नहीं करेगा, लीची लाइक नहीं करेगा और मैंगो। तो लीची और मैंगो, लीची और मैंगो यहां पर नहीं आएंगे, यहां पर नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आर गेट 4th रैंक। आर जो है वो कौन सी रैंक पाता है भैया? 4th रैंक। तो आर कहां पर आ जाएगा? आर आ जाएगा यहां पर। और रैंक कौन सी पाता है भैया? वो रैंक पाता है 4th। कौन सी रैंक पाता है? 4th रैंक पाता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एस गेट 3rd रैंक। एस जो है वो 3rd रैंक पाता है, बट डज नॉट लाइक लीची एंड ग्रेप्स। एस जो है वो कौन सी रैंक पाता है भैया? एस जो है वो 3rd रैंक पाता है। एस जो है वो और कहीं नहीं आ सकता, ग्रेप्स और लीची तो लाइक करते हैं। तो एस जो है वो क्या है भैया? वो 3rd रैंक पाता है। कौन सी रैंक पाता है? 3rd रैंक। ठीक है, और क्या पसंद नहीं करता? तो वो लीची और ग्रेप्स पसंद नहीं करता। क्या पसंद नहीं करता? लीची और ग्रेप्स पसंद नहीं करता। तो ग्रेप्स तो ऑलरेडी यहां पर है, ग्रेप्स में आएगा नहीं, तो लीची बस लिख लेते हैं हम। लीची पसंद नहीं करता। आगे कह रहा है यू लाइक बनाना एंड ही गेट 1st रैंक। यू जो है वो क्या पसंद करता है? बनाना पसंद करता है। यू जो है वो क्या पसंद करता है? बनाना। यू जो है वो क्या पसंद करता है भैया? बनाना पसंद करता है। क्या पसंद करता है? बनाना। ठीक है, और इसकी जो रैंक है वो कौन सी है? इसकी जो रैंक है वो क्या है? 1st रैंक है। क्या है? 1st रैंक है। इतनी चीजें मुझे पता है। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो भैया लीची टी में नहीं आएगा और लीची एस में भी नहीं आएगा। तो लीची आएगा कहां मेरे भाई? सिंपल सी एक बात समझ में आती है, लीची किसको पसंद होगा? आर को पसंद होगा। लीची किसको पसंद होगा? आर को पसंद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। अब देखो यहां पर मैंगो नहीं आ सकता टी में, तो मैंगो को रखने के लिए जगह कहां बची? यहां पर बची। ठीक है, मैंगो किसको पसंद हो जाएगा? मैंगो पसंद हो जाएगा एस को। ठीक है, एक कोई फ्रूट बचा। कौन सा फ्रूट बचा भाई मेरे? ऑरेंज बचा। तो ऑरेंज किसको पसंद हो जाएगा? ऑरेंज पसंद हो जाएगा टी को। ठीक है, ऑरेंज टी को पसंद। अब देखो गुआवा की 2nd रैंक नहीं है, तो 2nd रैंक होगी किसकी? टी की। किसकी होगी? टी की 2nd रैंक होगी। ठीक है, इसकी 2nd रैंक होगी टी की। ठीक है, अब कौन सी रैंक बची? 1 2 3 4, 5th रैंक बची। तो 5th किसकी हो जाएगी? क्यू की रैंक हो जाएगी। एक कोई पर्सन भी बचा था, क्या नाम था उस पर्सन का? देखो भैया पी बचा है, मेरे को लगता है, बाकी तो हो गए। पी बचा है, तो पी कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए इसको पार्शली भी कर देता हूँ। देखो देखो ध्यान से, ऐसे कुछ बन रहा है।
ये बनेगा पूरा अरेंजमेंट। ठीक, ये बनेगा पूरा अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरीके से बनाना था इस सवाल को। अब आपने पता नहीं क्या किया, मुझे तो नहीं पता, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, मैं तो इस सवाल को इसी तरीके से बनाता हूँ। कुछ लोग तो ये देख के छोड़ दिए होंगे, यार 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं। कुछ लोग तो यही देख के छोड़ दिए होंगे, पर ऐसा नहीं है कुछ। सवाल आसान होता है इसका, करते आना चाहिए। सवाल क्या होता है? आसान होता है। इस तरीके से अरेंजमेंट बन के पूर्णतः तैयार हो जाएगा। ठीक है, चल चलें आगे, देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है इसका। ठीक है, आओ, क्या कह रहा है पहला सवाल, ध्यान से देखिए। कह रहा हु लाइक्स लीची। लीची कौन लाइक करता है? तो देखो लीची कौन लाइक कर रहा है भैया, लीची ये है आर और फोर्थ। आर दिख रहा है क्या यहाँ मुझे? नहीं। क्या? द वन हु गेट फोर्थ रैंक। तो बिल्कुल भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? हु लाइक ग्रेप्स। ग्रेप्स कौन पसंद करता है? तो भैया पी पसंद करता है। पी दैट मीन्स की व्हाट? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा हु लाइक मैंगो। मैंगो कौन लाइक करता है? मैंगो एस लाइक करता है। कौन लाइक करता है? एस। एस दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। बस बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या है हमारे पास। अब 2 सवाल बचे हैं इसके, कर लेना वो 2 सवाल, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सेगमेंट है हमारे पास दोस्त ओके सिलोजिज्म। और बताना क्या है एक बार ये देख लो। तो भैया बताना है हमको डेफिनेटली फॉलोज बताना है। ठीक है, ट्रू कंक्लूजन ही बताने हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि बताना क्या है, सही वाला बताना है या गलत वाला बताना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल बॉटल्स आर वाइट। सारी की सारी बॉटल्स क्या है? वाटर है। ऑल बॉटल्स, सारी की सारी जो बॉटल्स है वो क्या है भैया? सारी की सारी जो बॉटल्स हैं वो क्या है? वो पानी है। क्या है? पानी है, वाटर है। आगे कह रहा है ओनली अ फ्यू वाटर इज मिल्क। केवल कुछ जो वाटर है वो क्या है? मिल्क है। ओनली अ फ्यू वाटर, ओनली अ फ्यू वाटर इज मिल्क। बहुत अच्छी बात है। आगे देखो और क्या दिया है। आगे दिया है, कह रहा है सम मिल्क इज नॉट सीरप। कुछ जो मिल्क है वो क्या नहीं है? कुछ जो मिल्क का पार्ट है, सम पार्ट ऑफ मिल्क, कुछ जो मिल्क का पार्ट है ना, वो क्या नहीं है मेरे भाई? वो सीरप नहीं है। क्या नहीं है? सीरप नहीं है। आगे देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है सम सीरप इज वाटर। कुछ जो सीरप है वो क्या है? वाटर। भैया वाटर ये है, सीरप ये है, दोनों का कोई रिलेशन हमको नहीं पता। तो बात क्या हो जाएगी? ये वाली तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। कह रहा है सम वाटर इज बॉटल। कुछ जो वाटर है, कुछ जो वाटर है उसको बॉटल के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल भैया ये वाला हिस्सा जो बॉटल का है उसको वाटर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और पहला गलत दूसरा सही होने के कारण ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या था हमारे पास? ध्यान से देखो। कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अगला सवाल कह रहा है कि सम कार आर ट्रक। कुछ जो कार है, क्या भैया? कुछ जो कार है वो क्या है? कुछ जो कार है वो क्या है? वो ट्रक है। क्या है? ट्रक है। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा अफ्यू। अफ्यू का मतलब सम ट्रक। अच्छा, ट्रक पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ट्रैक्टर भी है। ठीक है, ट्रक पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि क्या है? ट्रैक्टर भी है। ठीक है, अब कह रहा है अ फ्यू ट्रक आर ट्रैक्टर। कुछ जो ट्रक है वो क्या है भैया? ट्रैक्टर है। क्या है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर। अब आगे क्या कह रहा है? ऑल ट्रैक्टर आर ट्रेन। सारे के सारे जो ट्रैक्टर है वो क्या है भैया? सारे के सारे ट्रैक्टर जो है वो क्या है? ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम आपका बना होगा। आगे देखते हैं। कह रहा है सम ट्रैक्टर्स आर कार। कुछ जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर कहाँ है? ये वो कार है। तो भैया ट्रैक्टर और कार का कोई रिलेशन ही नहीं पता, तो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कह रहा है एटलीस्ट सम ट्रेन आर ट्रक। कुछ जो ट्रेन है वो ट्रक है। तो बिल्कुल भैया जितना भाग ट्रक और ट्रैक्टर का कॉमन है वो ट्रेन में भी तो है। तो बिल्कुल सम पार्ट ऑफ ट्रैक्टर इज ट्रेन। बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और सेकंड बात सही होने के कारण ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल 26 नंबर का देखो क्या है। क्या कह रहा है सुनो। ठीक है, कह रहा है कि नो ऑल आर सम। कह रहा है कोई भी ऑल जो है ना, कोई भी ऑल जो है वो क्या नहीं है?
भैया वो सम नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी ऑल जो है वो क्या नहीं है? सम नहीं है। आगे क्या कह रहा है? अ फ्यू मतलब सम, सम आर ओनली। कुछ जो सम है, कुछ जो सम है वो क्या है? वो ओनली है। बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा है सम ओनली आर 100%। कुछ जो ओनली है वो क्या है? वो 100% है। क्या है? 100%। ठीक है, चलो कह रहा है सम 100% कैन बी ऑल। कुछ जो 100% है क्या वो ऑल के अंदर जा सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% और ऑल का कोई रिलेशन ही नहीं पता हमको, तो चाहे तो चला जाए, ना चाहे तो ना जाए। तो जाना चाह रहा है तो हमने कहा बिल्कुल चले जाओ भैया तुम। कह रहा ऑल ओनली आर सम। सारे के सारे जो ओनली है वो क्या है? सम नहीं, सम पार्ट है। सम ओनली इज सम है, गलत बात हो जाएगी। पूरा का पूरा ओनली सम नहीं है। तो भैया पहला वाला कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है 27 से 31। ठीक है, और क्या है? ये पजल है, मंथ बेस्ड पजल है। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं मंथ बेस्ड पजल को। कह रहा है 7% उनके नाम दिए हैं और ये बॉर्न होते हैं फर्स्ट 7 डिफरेंट मंथ। ठीक है, ओके। कौन कौन से हैं? जनवरी से लेकर के जुलाई तक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बहुत अच्छी बात है। तो आओ सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर ले 7% का। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं 7% का मंथ बेस्ड पजल के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ बनाते हैं। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 हो जाएगा। कौन कौन से महीने हैं मेरे भाई बताओगे जरा? महीने हैं हमारे पास जनवरी, जनवरी है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अच्छा, इनके मंथ डेज लिखना बहुत जरूरी है भैया। ये 31 दिन का होता है, ये 28 दिन का होता है। फरवरी कितने दिन का? 28 दिन का होता है। ये 31 दिन का होता है। ये 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 कितने दिन का होता है भैया? ये वाला जो है 30 दिन का होता है। ये वाला जो है वो 31 दिन का होता है। ये वाला 30 दिन का होता है और ये वाला 31 दिन का होता है। ठीक है, चलो आ जाओ अब करते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं आगे। ठीक है, संभावना बना लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। ठीक है, संभावना बना लेते हैं, जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ओनली 3% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में कितने लोग जन्म लेते हैं भैया? तो ए और एफ के बीच में 3 लोग जन्म लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ई वॉज बॉर्न इन द मंथ जस्ट बिफोर एफ। ई जो है एफ से तुरंत पहले है। ई जो है कहां पर है? एफ से तुरंत पहले है। बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा है डी वॉज बॉर्न इन द मंथ बिफोर बी बट आफ्टर जी। डी जो है वो बी से पहले है। डी जो है वो किसके पहले है? डी के पहले है। और किसके बाद है? भैया जी के बाद है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है आगे कह रहा है सी वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। सी जो है उस महीने में पैदा होता है जिसमें दिनों की संख्या क्या है? 30 है। आगे देखो, कह रहा है 2% वर बोर्न बिटवीन सी एंड ए हु वॉज नॉट बोर्न इन जनवरी। कह रहा है सी और ए के बीच में कितने पर्सन है? तो 2%। सी और ए के बीच में कितने पर्सन है? 2% है। और कह रहा है ए जो है वो कब पैदा नहीं होता? ये जनवरी में पैदा नहीं होता। अब देखो 30 दिन वाले कितने महीने हैं भैया हमारे पास? तो 2 ही महीने हैं। तो आओ रख के देखते हैं कहां कहां रखेंगे। तो सी को रखने के लिए मेरे पास एक जगह ये है और सी को रखने के लिए एक और जगह कहाँ है? ये है। अब सी और ए के बीच में कितने हैं? 2। तो इसको 2 छोड़ के ए यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। अच्छा, ए जनवरी में तो आ नहीं सकता, तो ए कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बोला है ए और एफ के बीच में 3, तो 1 2 3 एफ कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। और इस वाले में एफ कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा था? एफ के तुरंत ऊपर कौन है? ई। अब यहाँ तो रख नहीं सकते, तो ये वाली बात तो क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि एफ के तुरंत ऊपर तो यहाँ पर सी रखा हुआ है। ई कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। ये वाली बात कहीं ना कहीं सही होगी।
आगे देखो क्या बोल रहा था, जी जो है वो डी के ऊपर है, और सॉरी जी के नीचे डी है और डी जो है वो बी के ऊपर है, तो बी यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर आ गया और जी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, आसान था, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। कह रहा हु वॉज बोर्न इन जनवरी, जनवरी में कौन बॉर्न होता है, जनवरी में कौन जन्म लेता है। देखो जनवरी में कौन जन्म ले रहा है भैया, जी जन्म ले रहा है, कौन ले रहा है, जी, जी दैट मीन्स की व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है हु वॉज बोर्न इन द मंथ जस्ट आफ्टर बी, डी के जस्ट बाद कौन पैदा होता है भैया, ए पैदा होता है, कौन होता है, ए पैदा होता है, बिल्कुल, तो बात क्या हो जाएगी, ये वाली सही हो जाएगी। आगे देखो, कह रहा है हाउ मेनी पर्सन आर बोर्न बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में कितने लोग जन्म लेते हैं, 2 लोग जन्म लेते हैं, फॉर सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद के सवाल ऐसे ही हैं, आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या बचा है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है भैया, तो इसके बाद हमारे पास एक ब्लड रिलेशन का सवाल आता है 32 टू 33। आओ देखते हैं क्या था इस ब्लड रिलेशन में, ध्यान से देखना मेरी बात। ठीक है, कह रहा आर एस टी क्यू डब्ल्यू पी एंड ओ आर 7 पर्सन ऑफ अ फैमिली इन विच 2 मैरिड कपल, कितने मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल है, 7 लोग एक फैमिली में। आगे कह रहा ओ इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू, ओ जो है, कह रहा है ओ जो है वो मैटरनल मम्मी की तरफ से, किसके, मम्मी के पापा हैं, मम्मी के पापा हैं, किसकी मम्मी के पापा हैं भैया, तो ये जो है वो डब्ल्यू और क्यू की मम्मी के पापा हैं, किसकी, डब्ल्यू और क्यू की मम्मी के पापा हैं, डब्ल्यू और क्यू की मम्मी के पापा कौन है भैया, ओ है। आगे देखो, कह रहा है टी इज सन इन लॉ ऑफ टी हु इज मदर ऑफ एस। ठीक, कह रहा है टी जो है ना, टी वो सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है भैया, तो पी का सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है, पी का, और जो पी है ना वो मदर है किसकी, एस की मदर है। ठीक है, अब एस की मदर है तो जरूरी नहीं है एस यहीं पर है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है एस इज अंकल ऑफ क्यू, एस जो है वो क्या है, अंकल है, किसका अंकल है, क्यू का। हु इज द ओनली सन ऑफ आर, देखो यहां से कहानी स्टार्ट हुई, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना मेरी बात। मैंने कहा मैंने कहा भैया पहली वाली लाइन को छोड़ो, यहां से स्टार्ट करो। ठीक, देखो क्या मैंने कहा, टी जो है ना, टी वो क्या है भैया, वो सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है भैया, पी का, मतलब पी की बेटी से किसकी शादी हुई है, टी की शादी हुई है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहा पी, पी जो है वो मदर है, किसकी मदर है, एस की, और एस जो है वो अंकल है, किसका, क्यू का। अब देखो पी अगर मदर है एस की और एस अंकल है किसका, क्यू का, अगर एस अंकल है क्यू का, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि एस की शादी टी से तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो लड़का है, तो एस क्या हो गया, अंकल हो गया, किसका अंकल हो गया, क्यू का, और क्यू जो होगा वो किसका बच्चा होगा, इनका बच्चा होगा, क्यू जो होगा वो किसका बच्चा होगा, इनका, और क्यू जो है वो डब्ल्यू के साथ है, क्योंकि डब्ल्यू उसका क्या है, सिबलिंग है। तो ये वाली बात तो हमने कंप्लीट कर ली, ये वाली बात तो हमने कंप्लीट कर ली, और ये वाली बात भी हमने कंप्लीट कर ली। आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा हु मतलब किसकी बात कर रहा था, क्यू की, हु इज ओनली सन ऑफ आर, ये जो क्यू है ना, ये जो क्यू है वो केवल आर का पुत्र है, केवल पुत्र है आर का, एक ही पुत्र है आर का, वो कौन है, क्यू, मतलब डब्ल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो बेटी होगी आर की, हाँ या ना, डब्ल्यू जो होगी वो क्या होगी, बेटी होगी आर की। कह रहा है पी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन एंड वन ऑफ देम इज अनमैरिड, पी के केवल 2 बच्चे हैं और उनमें से एक जो है अनमैरिड है, तो आर की शादी होगी, एस क्या होगा, अनमैरिड होगा। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है क्यू एंड डब्ल्यू आर सिबलिंग, क्यू और डब्ल्यू जो है वो क्या है, सिबलिंग है, क्यू और डब्ल्यू क्या है, सिबलिंग है, तो ठीक है, वो तो हमने पहले ही बना लिया था। अब एक ही चीज बचती है जो हमने पहले छोड़ दी थी, कि ओ जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है किसके, डब्ल्यू और क्यू के। तो बिल्कुल भैया क्यू की मम्मी आर और आर के पापा कौन हो जाएंगे भैया, आर के पापा हो जाएंगे ओ, ओ की शादी किससे होगी, ओ की शादी हो जाएगी भैया टी से, बस बात क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से ये ब्लड रिलेशन बनके तैयार हो जाए। क्लियर है कहानी, चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। कह रहा हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, क्यू को टी क्या कह के बुलाएगा, तो क्यू जो है वो बेटा है टी का, सन हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज सन ऑफ ओ, ओ का जो सन है वो कौन है, ओ का जो पुत्र है वो कौन है, तो ओ का पुत्र कौन है भैया, एस है, एस दैट मीन्स की व्हाट, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का
बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है अगला सवाल, ध्यान से देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ एक्सप्रेशन एफ, ये दिया हुआ है, होल्ड्स। कह रहा है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, उनमें से बताना है कौन सा सत्य साबित होगा, किससे, इस स्टेटमेंट से। तो आओ देखते हैं। डब्ल्यू बड़ा है जी से, डब्ल्यू देखो कहां पर है भैया, डब्ल्यू ये है और जी कहां पर है ये, डब्ल्यू क्या बड़ा है जी से, बैकवर्ड में आना है, इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, भैया इनका रिजल्टेंट लेस देन पर पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन दिख रहा है, तो बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, आगे के चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ या ना, आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर, पहला वाला ही सही हो गया, ट्रू ही तो बताना था हमको, है ना। चल तो क्लियर है क्या कहानी भैया, अगला देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या है, मिसलेनियस का एक सवाल है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी, है ना। तो ये था आपके 35 क्वेश्चंस का एज इट इज सॉल्यूशन, है ना। तो भैया पढ़ो लिखो, है ना, एज इट इज सॉल्यूशन था ये। पेपर में तुम लोगों ने मस्ती की है, पेपर में क्या की है, मस्ती। चलो तो भैया कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। सबसे पहले तो भैया आरबीआई की वैकेंसी आप सभी को पता है आ चुकी है, और आरबीआई असिस्टेंट का टाइमर बैच शानदार तरीके से एवन बैंकिंग क्लासेस के ऐप पर लॉन्च हो चुका है। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट बैच में एनरोल करना है और अपनी आरबीआई की जर्नी को आसान बनाना है। उसके बाद भैया हर वीक में वेडनेसडे को आपको वीकली लाइव मॉक टेस्ट मिलता है, जिसमें लास्ट संडे को मानसी गुप्ता ने अपना एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान हासिल किया था, 100 में से 85.75 मार्क्स स्कोर करके आरबीआई असिस्टेंट लाइव मॉक में टॉप किया था। और उसके बाद भैया बहुत अच्छी चीज थी, ठीक है, आरबीआई के 15 टेस्ट भी आप लोगों को ऐप पे डल चुके हैं, वो भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पर, हमारे मतलब ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आप सभी से मुलाकात होगी अगले संडे में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को जोर शोर से जारी रखें, बिना सोए बिना चैन लिए अपनी पढ़ाई को इस तरीके से जारी रखना है ताकि ये साल हमारा, ठीक है। चलो तो आप सभी से मुलाकात होगी अगले संडे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।